हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर रागा सोशल। दोस्तों, 11th क्लास का ये है केमिस्ट्री का पेपर यानी रसायन विज्ञान का पेपर। कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारी जल पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो भारी जल का सूत्र क्या आपको मालूम है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, इसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, सामान्य जल का अणुभार 18 जबकि भारी जल का अणुभार 20 होता है। ठीक है, भारी जल साधारण जल की अपेक्षा मंद गति में क्रिया करता है, जिससे शरीर की क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में जैव अभिक्रियाओं के अध्ययन में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? खैरास प्रभाव। इसमें आप एक हेडिंग याद करेंगे और दूसरी हेडिंग बिल्कुल फ्री। खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी का नियम, बात एक ही है। खैरास प्रभाव अभी आपके सामने लिखा है। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम होगा, लेकिन नीचे वाली जो लाइन लिखी है आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। बस यही वाली लाइन आपको एंटोनी मार्कोनिकॉफ का नियम होगा, उसमें अधिक लिखा होगा, बस बाकी पूरा सेम है। ठीक है, कुछ नहीं भाई, एक लाइन का फ़र्क है। तो आप एक हेडिंग याद कीजिए, दूसरी बिल्कुल फ्री। यह केरास प्रभाव। जो अगली होगी वो मार्कोनिकॉफ का नियम होगा, खाली उसमें एक लाइन। देखिए दोस्तों, ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। खाली सबको सेम वाली इसमें देखिए, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। मैंने वहाँ पर कम पढ़ा था, यहाँ पर अधिक है, बस इतना फ़र्क है। आप एक हेडिंग याद कीजिए, दूसरी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम। अगला क्वेश्चन चलो चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? CH3। अरे ये तो वो है भी नहीं, हम तो आपको तो आता होगा। इसे हम OH को फर्स्ट मानते हैं और उसको सेकंड मानते हैं। OH है तो अल इसे ऑल लिखेंगे। ठीक है, और ये सेकंड नंबर पर तो इसे हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्सी। आप कार्बन आपको मालूम कितने हैं? चलो गिनते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट है 4 का, सिंगल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट प्लस एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा नंबर नहीं लिखे मैंने, नंबर लिखे जाते हैं। उधर से नंबर लिखते हैं जिधर से समूह होता है। 1 2 3 4। तो 1 नंबर पर अल है। ठीक है, तो 1 नंबर पर अल हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी। इसका तो IUPAC नाम हो गया, बहुत ईजी है। अब सोडियम और पोटेशियम का जैविक महत्व, चलो इस पर भी आज सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व। सोडियम पोटेशियम शरीर के महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं। ठीक है, क्योंकि केवल इन्हीं से शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। यह हृदय, मांसपेशियों व दिमाग कार्य प्रणाली में मदद करते हैं। इनके स्तर को किडनी कंट्रोल करती हैं। सोडियम हमें नमक से प्राप्त होता है, जबकि पोटेशियम फलों व सब्जियों से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Na की कमी से हाइपोनेट्रीमिया और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलिनी रोग हो जाता है। Na माने सोडियम, K माने पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम H3 वाला रह गया, ये विन्यास वाले हैं सारे। चलो विन्यास वाले बताते हैं दोस्तों। ऊपर लिखा है Sc3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, यानी ये सारे अफवाहों के नियम से बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर विन्यास पढ़े हैं, अगर विन्यास बनाना आता है तो बिल्कुल टेंशन ना, बहुत चुटकियों में। Sc का नंबर आपको मालूम है, विन्यास बनाना आता है तो ये भी मालूम है किस नंबर होता है। बिल्कुल हाँ, 21 नंबर स्केडियम। 21 नंबर स्केडियम। तो इलेक्ट्रॉन खाली अब गिनिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10, 2 12, 6 18। खाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गिनिए खाली अभी। ठीक है, कितना बचेगा? 21 नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन भी तो 21 ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक संख्या। ठीक है, किस हो गया? अब भाई 3 दानी है, 3+ लिखा है, यानी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। समझ रहे हो ना? जिसके ऊपर जितना प्लस उतना वो इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, जितना माइनस उतना वो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग चुका है। यहाँ पर 3+ है, सॉरी, जितना माइनस लगा होगा उतना वो ग्रहण कर चुका होगा।
यानी अभी यहाँ पर सिर्फ सुनिए 3 प्लस है, यानी इसने दान किए हैं। जब दान करेगा 3 इलेक्ट्रॉन तो जो डी ऑर्बिटल में है 3 है, तो डी ऑर्बिटल पूरा हट जाएगा, तो पी ऑर्बिटल बचेगा। और आपको बताया गया कि किसी ऑर्बिटल में पाउली के नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हैं, तो 2 3 की भी एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी 3 डिब्बे बनाने हैं पी में, और सब में फिर बारी बारी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। पता चल जाएगा पाउली के नियम से। अगर आपका पाउली के नियम नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए, एक बार हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है, पाउली के नियम से। तो अब हम 3 डिब्बे बनाएंगे इसमें, ठीक है, फिर हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन। पहला होता है एंटी, दूसरा होता है क्लॉक। पहला होता है एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, ठीक है। अक्री क्यों है भाई? किसी नियम के अनुसार है कि जिसके पास एक कोश, जिसका पहला कोश या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वो क्रिया कहलाता है, वो क्रिया नहीं करेगा। तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसलिए यह क्रिया है, क्रिया नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्रिया करता। अभी तो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन इसलिए क्रिया है। ये क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। सी यू पॉजिटिव, तो सी यू का नंबर आप जानते हैं क्या? सी यू पॉजिटिव चलो बाद में बताएंगे, पहले सी यू का नंबर आप जानते हैं? इतना बताइए। नहीं जानते तो उसका 29 नंबर होता है, 29, ठीक है। इसका भी अफवाह के नियम से विन्यास बनाएंगे। विन्यास कैसे बनाएंगे? आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 4 10, 10 2 12, 6 18, 18 और 18 10 28 और एक 29, क्योंकि एक बचेगा, हाँ एक आएगा इसमें 29, ठीक है। देखिए 29 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब सी यू पॉजिटिव का बना रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। जब भाई दान कर चुका है तो 4s में बनना है, 4s हट जाएगा, देखना अभी, ठीक है। डी में 10 है, ठीक है, 4s हट जाएगा क्योंकि देख सकते हो आप भाई एक प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर चुका है यार, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तब एस ऑर्बिटल वाला हट जाएगा। अब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 हैं, तो 2 से भाग करेंगे 5 डिब्बे बनेंगे ना इसमें, क्योंकि पाउली के नियम से एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक एंटी, इलेक्ट्रॉन भरते कैसे? एक एक करके भरते हैं, ठीक है। फिर क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर क्लॉक, क्लॉक, जैसे खाना परसते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे इलेक्ट्रॉन एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सही है। तो ये प्रति क्यों है ये आपको मालूम है? समझाते हैं प्रति का मतलब क्या होता है। आपसे जब दो प्लेयर आपस में बात करते हैं तो मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनके वो व्यक्ति उनसे बेहतर खेलता है, कि क्या आपको मालूम है? तो प्रति हमेशा दो व्यक्तियों की बात कराता है। प्रति मतलब होता है कि जब दो लोग बात दूसरे के लिए बात, प्रति मतलब जोड़ा, समझिए। प्रतीक मतलब जोड़ा, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी चुंबकीय है? प्रति चुंबकीय है।